हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि मोटर नेम प्लेट पे क्या क्या डाटा मोटर का रहता है। क्या हम कैसे पहचानेंगे उस मोटर का क्या क्या है टेक्निकल डाटा है। जैसे पहला दिखाया है यहाँ पे मोटर ए सीरियल नंबर है। ये मोटर सीरियल नंबर मैन्युफैक्चर एक नंबर देता है उस नंबर के हिसाब से मोटर का वो डाटा शीट कभी भी आप उस मैन्युफैक्चर से मांग सकते हैं। दूसरा ये मेक है, ये जैसे मोटर अपनी भारत बिजली मेक की है तो इस तरह से कई सारी कंपनियां मोटर बनाती हैं, जैसे सीमेंस है, एबीबी है, क्रॉम्पटन गिब्स है। इस तरह की कई सारी कंपनी है जो मोटर्स के मैन्युफैक्चर्स करती है। ये है मोटर इफिशियंसी है। तो मोटर इफिशियंसी ये बताती है कि मोटर कितनी इफिशियंट है, मतलब आपका अगर हम पावर दे रहे हैं तो आउटपुट इससे कितना परसेंट तक निकल जाता है, इस कितना यूज होता है। तो जैसे इस मोटर की इफिशियंसी 92.7% है। ये है मोटर का फ्रेम साइज। फ्रेम साइज ये बताता है कि मोटर का मैकेनिकल डिज़ाइन क्या है। अगर कोई मोटर हमें चेंज करना है तो दूसरी जो चेंज करने वाली मोटर है वो एग्जिस्टिंग मोटर के फ्रेम साइज से मैच करनी चाहिए। उसका भी फ्रेम साइज और इसका भी फ्रेम साइज सेम होगा तो हमें पता चलता है कि ये मोटर जो है हमारी एग्जिस्टिंग वाली मोटर के जगह पे बैठ जाएगी। ये है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि एक्टिव या रियल पावर को अपरेंट पावर से डिवाइड करने पे ये आता है। बेसिकली ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने में मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही है। पावर फैक्टर से बेसिकली ये पता चलता है। ये है एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एम्बिएंट टेम्परेचर जैसे इस मोटर का 50 डिग्री है तो ये बताता है कि ये मोटर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सुटेबल है। मतलब मैक्सिमम अगर वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री तक जा रहा है तो ये मोटर वहाँ पे चलाई जा सकती है। ये है इंसुलेशन क्लास। इंसुलेशन क्लास ये बताता है कि मोटर की जो वाइंडिंग है उसके ऊपर जो इंसुलेशन किया है, जो वार्निश किया हुआ है, वो किस क्लास का है। तो यहाँ पे एफ और बी क्लास दिखाया हुआ है। तो एफ और बी क्लास का मतलब ये हुआ कि एफ क्लास का जो टेम्परेचर रेंज है वो 155 डिग्री तक होता है और बी क्लास का जो है 135 डिग्री के आसपास होता है। तो मोटर जो है 135 से 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी वाइंडिंग जो है इंसुलेशन सस्टेन कर जाएगा। तो इससे ज़्यादा गर्म होने पे इसका इंसुलेशन पंक्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ये है मोटर का वेट। तो मोटर जो है 188 केजी की मोटर है इस नेम प्लेट के हिसाब से। उसके बाद आता है इनग्रेस प्रोडक्शन, आईपी क्लास। आईपी क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें पहला वाला जो है ये दिखाता है कि मोटर जो है कितने इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्ट है और दूसरा वाला बताता है कि ये मोटर कितने वाटर लेवल तक के लिए उस एटमॉस्फेयर के लिए सुटेबल है। तो जैसे इस मोटर का क्लास आईपी क्लास 55 है। ए बेरिंग नंबर। बेरिंग नंबर में यहाँ पे आप देखेंगे ये ड्राइव साइड की बेरिंग नंबर बताया हुआ है 63102ZC3 और ये दूसरी तरफ जो बताया हुआ है नॉन ड्राइव साइड 62102ZC3 है। तो इसमें इस मोटर के नेम प्लेट में दो अलग अलग टाइप की बेरिंग यूज की गई है। उसके बाद एक ड्यूटी साइकिल है। ड्यूटी साइकिल ये बताता है कि मोटर जो है किस ड्यूरेशंस के हिसाब से यूज किया जा सकता है। तो जैसे S1 ड्यूटी साइकिल है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब इस मोटर को आप अगर यूज करना चाहें तो 24/7 में इसको चला सकते हैं, मतलब कंटिन्यू चला सकते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप की ड्यूटी साइकिल की मोटर होती है। S1, S2, S3, S4, S9 तक होता है। तो आपको एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मोटर का यूज किस तरह से है तो और किस ड्यूटी साइकिल की मोटर वहाँ पे लगाना बेटर रहेगा। ये आता है आरपीएम। इस मोटर का जो आरपीएम है 2950 आरपीएम की मोटर है। बेसिकली ये मोटर 2 पोल की है। 2 पोल की जो मोटर डिजाइन होती है वो 3000 आरपीएम के लिए डिजाइन होता है। इसी प्रकार से मोटर जो है 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल और 8 पोल की होती है। अगर ये 4 पोल की मोटर होती तो ये 1500 आरपीएम के लिए डिजाइन होता है। सेम जो है अगर मान लीजिए इसको हम 8 पोल की मोटर करते तो 8 पोल की मोटर जो है लगभग 750 आरपीएम के लिए डिजाइन होता है। इस तरह से मोटरों को यहाँ पे उस आरपीएम की मोटर हमें देखना पड़ेगा कि क्या सुटेबिलिटी यहाँ पे होगी। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर देखेंगे ये मोटर जो 50 हर्ट्ज के लिए है, बट मैन्युफैक्चर कुछ टॉलरेंस रखता है। तो यहाँ पे जो टॉलरेंस है ±5 हर्ट्ज का है। तो मतलब ये 52.7 से लेकर के 42.5 तक, 52.5 से लेकर के 47.5 तक ये फ्रिक्वेंसी रेंज है, इसमें ये मोटर चलाई जा सकती है। ये है वोल्टेज रेंज। वोल्टेज रेंज 415 वोल्ट की मोटर है, 3 फेज की है, लेकिन ये मोटर जो है 373 से 456 एसी वोल्टेज तक ये चल सकती है।
अगला आता है मोटर पावर। मोटर पावर में किलोवाट और एचपी दोनों में दिखाया जाता है। कहीं कहीं पावर जो है टॉर्क में भी रहता है, बट इस मोटर में उस तरह से नहीं है, यहाँ पे किलोवाट और एचपी में है। तो पहला वाला जो है ये किलोवाट है, दूसरा वाला ये एचपी है। तो ये मोटर हमारी 22 किलोवाट की है, जबकि एचपी इसका 30 है। तो हमारे दिमाग में आता है किलोवाट और एचपी के बीच में रिलेशन क्या है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1.34 एचपी होता है, और नॉर्मली 1 एचपी में 746 वाट होता है। ये हमें जानना थोड़ा चाहिए, कभी कभी किलोवाट और एचपी को चेंज करने के लिए हमें ये इजी वे में इससे पता चल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ये करंट की। तो ये जो करंट है इस मोटर का फुल लोड करंट है 37.5 एम्पियर है। बात करेंगे यहाँ कनेक्शन की। तो मोटर की वाइंडिंग जो है डेल्टा में कनेक्शन होना चाहिए। ये यहाँ पे डेल्टा का सिंबल दिया है। कई कई मोटरों में स्टार का रहता है, एज पर एप्लीकेशन के हिसाब से कहीं स्टार में और कहीं डेल्टा में इस तरह की मोटरों का कनेक्शन किया जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।